हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ नाइट से संबंधित जो कुछ मेजर पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे, साथ ही साथ कैरेक्टर के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ट्वेल्थ नाइट्स, ये एक प्रकार का रोमांटिक कॉमेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा 1601 से 2 के बीच लिखा गया है। दोस्तों ये जो रोमांटिक कॉमेडी है ट्वेल्थ नाइट्स, इसका एक दूसरा भी टाइटल है जिसका नाम है व्हाट यू विल। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमेडी। दोस्तों ये जो ट्वेल्थ नाइट्स है ना, ये एक कॉमेडी का पार्ट है विच डील्स विद लव, जो लव को डील करता है। जनरली अ रोमांटिक कॉमेडी स्टार्ट्स विद सम प्रॉब्लम्स। दोस्तों सामान्यतः रोमांटिक कॉमेडी का जो आरंभ होता है ना, वो प्रॉब्लम से होता है। दैट मेक द यूनियन ऑफ लवर्स डिफिकल्ट, जो कि दो प्यार के जोड़े को मिलने में भी काफ़ी कठिनाई पहुंचाते हैं। बट इट एंड्स विद देयर हैप्पी यूनियन एंड मैरिज। लेकिन लास्ट में क्या होते हैं, तो वो दोनों एक साथ हो जाते हैं और फिर शादी भी उनका होता है। It has some elements which give the play romantic air. Love at first sight, music, improbabilities, and violation of the classical rules make Twelfth Nights as a romantic comedy. दोस्तों यहाँ पे जो आप कुछ एलिमेंट्स देखे हो, जैसे कि लव एट फर्स्ट साइज, म्यूज़िक, ये सभी जो है ना दोस्तों, इस प्ले को रोमांटिक कॉमेडी बनाने में बहुत बड़ा योगदान पे करता है। तो दोस्तों ये तो हो गया इस रोमांटिक कॉमेडी के बारे में कुछ मेजर पॉइंट्स। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं ट्वेल्थ नाइट से संबंधित जो कुछ मेजर कैरेक्टर है उनसे रूबरू करवाने के लिए। दोस्तों इस रोमांटिक कॉमेडी में बहुत सारे कैरेक्टर है, चलिए हम वन बाय वन सभी को कवर करते हैं। दोस्तों हमारा पहला कैरेक्टर है वायोला और दूसरा कैरेक्टर है सेबेस्टियन। दोस्तों ये वायोला और सेबेस्टियन दोनों जुड़वा भाई बहन होते हैं। वायोला लड़की होती है और सेबेस्टियन लड़का होता है। एक चीज़ और बता दूं, ये जो वायोला है ये इस रोमांटिक कॉमेडी की हीरोइन भी है। एक्चुअल में दोस्तों इस स्टोरी में होता क्या है, तो ये दोनों भाई बहन, ये दोनों जुड़वा भाई बहन सेबेस्टियन और वायोला समुद्री यात्रा कर रहे होते हैं। समुद्री यात्रा के दौरान ही दोस्तों शिप रैक्ट में ये दोनों बिछड़ जाते हैं और इन दोनों में एक गलत फहमी हो जाता है कि सेबेस्टियन मन ही मन सोचता है कि हम तो बच गए, लेकिन हमारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। सेम यही गलत फहमी इनके मन में भी उठ रहा होता है। वायोला सोच रही होती है कि हम तो बच गए, शायद हमारा भाई नहीं बचा। लेकिन दोस्तों ये दोनों तो शिपरेक के दौरान एक दूसरे से बिछड़ जरूर जाते हैं, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। सी कैप्टन होते हैं जो इन दोनों को बचाते हैं। दोस्तों इस स्टोरी में आप आगे पढ़ोगे कि ये जो वायोला है ना, ये अपने आप को एक लड़के के रूप में ट्रांसफॉर्म करती है, और जब ये अपने आप को एक लड़के के रूप में ट्रांसफॉर्म करती है तो ये फिर अपना नाम भी लड़के वाला नाम रखता है और वो नाम होता है सिसेरियो। तो जब हम आपको स्टोरी पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे बार बार कहीं पे सिसेरियो आएगा, कब कहीं पे वायोला आएगा। तो आप घबराना मत, आप समझना कि जो वायोला है यही सिसेरियो है। बट एक ही अंतर है कि ये जो है ना, ये जब ये वायोला अपने आप को एक यंग बॉय के रूप में ट्रांसफॉर्म कर ली होती है तो उस टाइम का ये इसका नाम होता है। तो इतना समझ गए, सेबेस्टियन लड़का हो गया और वायोला लड़की हो गई। ये दोनों जुड़वा भाई बहन होते हैं, इतना समझ गए। अगला कैरेक्टर है दोस्तों मेरा ड्यूक ओर्सिनो। दोस्तों एलेरिया नाम का एक जगह होता है और इसी जगह का ये राजा होता है। कौन? ड्यूक ओर्सिनो। तो समझ गए एलेरिया के राजा होते हैं कौन? ड्यूक ओर्सिनो। अगला मेरा कैरेक्टर है दोस्तों ओलिविया। इसको आप दोस्तों इस रोमांटिक कॉमेडी की
दूसरी हीरोइन भी आप कह सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है और ये जो ड्यूक ओर्सिनो है किंग ऑफ इलिरिया, ये इन पे फिदा होता है। ये चाहता रहता है कि हम इनसे शादी कर ले, लेकिन ओलिविया बेचारी खुद एक प्रॉब्लम में होती है। एक्चुअल में इस रोमांटिक कॉमेडी में होता क्या है, तो ये जो ओलिविया है इनका पिता और भाई दोनों का हाल ही में देहांत हो गया होता है और पिता और भाई के देहांत के बाद ये डिप्रेशन में चली जाती है और अपने आप ये डिसाइड करती है कि हम 7 वर्ष तक किसी को न देखेंगे न किसी से बात करेंगे। तो ये ड्यूक ओर्सिनो बहुत परेशान होता है कि हम इनसे प्यार करते हैं बट ये अभी मॉर्निंग सिचुएशन में आ गई है। तो जब ये बात इस लड़की को पता चलती है दोस्तों, वायोला को, तो वो सोचता है यार दोनों यहाँ पे प्रॉब्लम है। राजा इनसे प्यार करता है लेकिन ये बेचारी एक गलत सिचुएशन से गुजर रही है। तो यही कारण है कि दोस्तों ये अपने आप को एक लड़का के रूप में ट्रांसफॉर्म करता है, सेसेरियो के रूप में। और जब ये इस रूप में आ जाता है ना, ये लड़की आ जाती है, फिर ये राजा के पास आती है और राजा के पास आने के बाद वो बोलता है कि मैं आपके लिए उसको मना लूँगी। और फिर ये इनके पास जाता है एक लड़का के रूप में, ओलिविया के पास। तो कोई ओलिविया को इम्प्रेस नहीं कर पाता है, लेकिन ये जो लड़की होती है ना वायोला, जो लड़का का रूप में बदल के अपने आप को एज ए सिसोरियो जब यहाँ पे जाती है ना, तो वायोला उनसे इम्प्रेस हो जाती है। तो इतना समझ गए, वायोला भी एक बड़े घर की लड़की होती है और बड़े घर की लड़की होने के कारण इस स्टोरी में दोस्तों आप पढ़ोगे कि एक मालवोलियो होता है और एक मारिया होती है। ये दोनों जो है ना इन्हीं के फैमिली में मेंबर होते हैं। देख रहे हैं ना, ये होता है ओलिविया के हाउस होल्ड, और ये इतना समझ लो ना, ये जो है ना ये पुरुष होते हैं और ये महिला होती है। और ये दोनों एक प्रकार से सीधी भाषा में आप समझ लो ओलिविया के घर की नौकर और नौकरानी होती है। समझ गए सिंपल भाषा में। आगे चलिए, अगला मेरा कैरेक्टर है दोस्तों सर टॉबी बेल्च। ऊपर जो अभी मैं आपको ओलिविया बताया हूँ, ओलिविया का ये अंकल है। अगला है मेरा कैरेक्टर दोस्तों सर एंड्रयू। एंड्रयू जो है दोस्तों, ये जो टॉबी बेल्च है, टॉबी बेल्च कौन, तो ओलिविया के चाचा। तो ओलिविया के जो चाचा है ना, इन्हीं का ये फ्रेंड है। कौन, सर एंड्रयू। इतना समझ गए। आगे चलिए, आगे मेरा है दोस्तों एक है फेस्ट और एक है फेबियन। ये दोस्तों ओलिविया जो है ना इनका ये भी सर्वेंट है और ये जो है ना अ सर्वेंट इन ओलिवियस हाउस होल्ड, ये भी दोनों समझिए इनका सर्वेंट ही है, नौकर ही है। अगला है दोस्तों एंटोनियो। एंटोनियो कौन है, तो ऊपर में मैं आपको बताया हूँ कि एक होती है वायोला और एक होता है सेबेस्टियन, यानी ये दोनों भाई बहन होते हैं, जुड़वा भाई बहन। तो ये जो सेबेस्टियन होता है ना दोस्तों, शिपरेक्ट के दौरान जब ये दोनों बिछड़ गए होते हैं ना, तो ये एंटोनियो जो है ना, एंटोनियो नाम का एक सी कैप्टन होते हैं, समुद्री जहाज चलाने वाला व्यक्ति होता है, ये इन्हें बचाता है। किसको, सेबेस्टियन को। और उसी टाइम से इन दोनों में जो है ना दोस्ती पनपने लगता है। तो ये सी कैप्टन एंड फ्रेंड ऑफ सेबेस्टियन। तो इतना समझ के इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन कैरेक्टर दोस्तों अभी जो मैं आपको बतलाया हूँ यही सब है। कौन कौन, वो पहला नंबर पर हो गया वायोला, दूसरा है सेबेस्टियन, तो आपको बता ही दिया कि ये दोनों जो है ना ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, जुड़वा भाई बहन होते हैं। ड्यूक ओर्सिनो जो है ये किंग ऑफ इलिरिया होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ओलिविया जो है ये इलिरिया जगह जो है वहीं की ये लड़की होती है, ये भी बहुत सुंदर होती है। राजा जो है ड्यूक ओर्सिनो, ये इन पे फिदा होता है। और ये जो मालवोलियो और मारिया है, ये ओलिविया के घर की ही नौकर नौकरानी है। सर टॉबी बेल्च जो है ये ओलिविया का अंकल है। सर एंड्रयू जो है ये ओलिविया के अंकल के यानी सर टॉबी बेल्च के दोस्त है। और ये जो है ना फेस्ट एंड फेबियन, ये दोनों ओलिविया घर के नौकर है। एंटोनियो जो है दोस्तों ये सेबेस्टियन के दोस्त हैं। सेबेस्टियन कौन, तो वायोला जो है ना इन्हीं का ये भाई है। तो दोस्तों आई थिंक कैरेक्टर से आप लोग रूबरू हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12th नाइट्स
का जो स्टोरी है उसको कवर करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके एग्ज़ाम में कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वायोला, ओलिविया, यही दो ऐसे कैरेक्टर है जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं। बहुत होगा ना तो इनसे आगे थोड़ा बहुत सेबेस्टियन से पूछ लिया जाए, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक जितनी बार भी क्वेश्चन बना है वो सभी बार या तो कभी वायोला पूछा है तो कभी ओलिविया पूछा है। इन्हीं दोनों में से एक साल वायोला पूछता है तो एक साल ओलिविया पूछता है। तो आप भी इन्हीं दोनों को ढंग से प्रिपेयर करोगे। वैसे जब मैं आपको स्टोरी का कंटेंट दूंगा तो वहाँ पे सभी कैरेक्टर के बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।